अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम कैलकुलेशन देखने जा रहे हैं जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट यूजिंग एक्सपेंडिचर अप्रोच। हमें पता है कि जीडीपी की कैलकुलेशन 3 अप्रोचेस से की जा सकती है, एक्सपेंडिचर अप्रोच, इनकम अप्रोच और प्रोडक्ट अप्रोच। इस वीडियो में हम एक्सपेंडिचर अप्रोच के थ्रू जीडीपी की कैलकुलेशन देखेंगे। तो हमारे पास एक डाटा जो है वो गिवन है इकोनॉमी का, जिसमें हमारे पास डोमेस्टिक कंजम्पशन, टैक्सेस, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, कैपिटल फॉर्मेशन, एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स सब गिवन है वैल्यूज़ के साथ। और हमसे बोला जा रहा है कि हमने क्या कंप्यूट करना है, हमने जीडीपी कैलकुलेट करनी है एट मार्केट प्राइस एंड एट फैक्टर कॉस्ट। बिल्कुल इसी तरह हमने जीएनपी की कैलकुलेशन भी मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट पे करनी है और एनएनपी की कैलकुलेशन भी मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट पे करनी है। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का जो डिफरेंस है वो ऑलरेडी मैं लास्ट वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो सबसे पहले जीडीपी की कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहली रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या है कि हमने जीडीपी फाइंड करनी है एट मार्केट प्राइस। और जो जीडीपी जो एक्सपेंडिचर अप्रोच के थ्रू जो हम जीडीपी फाइंड करते हैं उसका हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरह का होता है कि C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, जिसको आप नेट एक्सपोर्ट भी कहते हैं। यानी कंज्यूमर के जो एक्सपेंडिचर्स कर रहे होते हैं उनको उसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के कंपोनेंट में हम समराइज़ कर रहे होते हैं, प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स जो इन्वेस्टर्स कर रहे होते हैं ऑन कैपिटल गुड्स, गवर्नमेंट जो स्पेंडिंग कर रही होती है ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, बिल्डिंग, ब्रिजेस एक्सेट्रा, एक्सपोर्ट स्पेंडिंग जो फॉरेनर्स हमारे गुड्स पे जो स्पेंड कर रहे होते हैं, और इन सब में से हम माइनस कर देते हैं इम्पोर्ट स्पेंडिंग, क्योंकि ये वो स्पेंडिंग है जो कि हमारे गुड्स पे जो स्पेंडिंग नहीं हो रही, जो कि हमारी एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट नहीं बन रही, बल्कि ये वो इनकम लेवल है जो आपका बाहर जा रहा है और ये बेसिकली हमारी सर्कुलर फ्लो के अंदर नहीं आ रहा, तो इसको हम माइनस कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह जब हम एक्सपेंडिचर अप्रोच से जीडीपी फाइंड करते हैं तो वो जीडीपी आती ही हमारे पास मार्केट प्राइस पर है, क्योंकि ये जितने भी आपकी वैल्यूज़ आ रही हैं, यानी हम जब भी कोई चीज़ ख़रीदने जाते हैं तो हमने लेट्स सपोज एक चीज़ ख़रीदी जो कि थी 100 रुपीज़ की, मार्केट से हमने ख़रीदी। तो ज़ाहिर है जब हम एक चीज़ मार्केट से ख़रीद रहे हैं तो वो मार्केट प्राइस ही पे हम ख़रीद रहे होंगे ना, ज़ाहिर है उसमें टैक्सेस और सब्सिडीज़ की एडजस्टमेंट हुई भी होगी। तो इस अप्रोच के थ्रू हमारे पास जो जीडीपी आ रही होती है वो आती ही मार्केट प्राइस पर है। और ये बात याद रखने वाली है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप इसके थ्रू जीडीपी फाइंड करके फिर उसको मार्केट प्राइस पे कन्वर्ट करने की कोशिश करें। तो इसके थ्रू जो भी जीडीपी आएगी वो आएगी ही डायरेक्टली मार्केट प्राइस पर। तो हमारे पास जो हमने यहाँ पे 5 कंपोनेंट्स बेसिकली हैं जो यहाँ पे हमने कलेक्ट करना है, जिनका डाटा पहला तो आ गया आपका डोमेस्टिक कंजम्पशन, ठीक है। फिर आपके पास इन्वेस्टमेंट का डाटा आपने फाइंड करना है। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बाय नेम तो नहीं है, पर यहाँ पे आपको कैपिटल फॉर्मेशन दिख रहा होगा। तो कैपिटल फॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट का ही दूसरा नाम है, ठीक है, कि आप कितनी कैपिटल फॉर्मेशन कर रहे हैं, कितनी स्पेंडिंग कर रहे हैं ऑन कैपिटल गुड्स। तो ये आ गई आपकी इन्वेस्टमेंट। फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स भी गिवन है, यहाँ पे एक्सपोर्ट्स भी गिवन है और इंपोर्ट भी गिवन है। तो सिंपली हमने क्या करना है, इनको फॉर्मूलाज में जो ये फॉर्मूला है जीडीपी का उसमें पुट करना है और आंसर निकालना है। तो हमने इन सब की वैल्यूज़ को सिंपली इस तरह जो है वो मेंशन कर दिया, और इंपोर्ट्स की वैल्यू को हमने ब्रैकेट में लिखा है क्योंकि ये इस वैल्यू को हमने माइनस करना है। तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो कुछ इस तरह आ रही है कि 346150। ये जो वैल्यू हमारे पास आएगी ये किसकी आई है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस की, ठीक है। तो ये हमारे पास जीडीपी मार्केट प्राइस की वैल्यू आ गई है। अब रिक्वायरमेंट क्या है कि हमने इसको फैक्टर कॉस्ट पे कन्वर्ट करना है। तो ये ज़रा समझने वाली बात है कि इसको आप फैक्टर कॉस्ट पे कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो हमें जीडीपी निकालनी है फैक्टर कॉस्ट पे। अब फैक्टर मार्केट प्राइस से हम फैक्टर कॉस्ट पे कैसे आते हैं, देखिए मार्केट प्राइस का मतलब क्या है कि एक चीज़ जो मार्केट में कितने की जो है वो आपकी सेल की जा रही है। जब फैक्टर कॉस्ट पे आ जाते हैं तो ये आ जाती है आपकी ओरिजिनल प्राइस जो कि प्रोड्यूसर ने डिसाइड करी थी।
अब मार्केट प्राइस के अंदर टैक्सेस क्या हुए हुए होते हैं, ऐड हुए हुए होते हैं, तो हमें फैक्टर कॉस्ट पे लाने के लिए उन टैक्सेस को क्या करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। जबकि सब्सिडीज इसमें क्या हुई हुई होती हैं, आपकी सब्ट्रैक्ट हुई हुई होती हैं, क्योंकि सब्सिडीज जो हैं वो ओरिजिनल प्राइस को क्या कर देती हैं, कम कर देती हैं। तो हमने ओरिजिनल प्राइस पे आने के लिए सब्सिडीज को वापस से ऐड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं वैल्यू लिख देती हूँ यहाँ पे जीडीपी मार्केट प्राइस की, जो कि मैं यहाँ पे ऑलरेडी मैंने फाइंड खुद करी थी। और फिर मैंने क्या करना है, मैंने टैक्सेस को सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसमें से मैंने लेस कर देने हैं टैक्सेस, जिनकी वैल्यू यहाँ पे गिवन है 69,000, और सब्सिडीज को हमने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। सब्सिडी की वैल्यू भी यहाँ पे गिवन है 5,750। तो हमारे पास जो जीडीपी फैक्टर कॉस्ट की वैल्यू आ रही है वो आ रही है कुछ 2,82,900, ठीक है। ये हमारे पास आ गई जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पे, ठीक है। अच्छा, तो ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट तो हमारी हो गई कंप्लीट। अब हमें क्या फाइंड करना है, जीएनपी फाइंड करनी है एट मार्केट प्राइस। तो अब हम आ जाते हैं जीएनपी पर। अच्छा, अब देखिए, आपको याद रखना है, जिस तरह आपने फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का हमने डिफरेंस समझा कि फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर आने के लिए हम टैक्सेस को ऐड करते हैं, सब्सिडीज़ को माइनस करते हैं, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आने के लिए हम क्या करते हैं, टैक्सेस को माइनस करते हैं और सब्सिडीज़ को ऐड करते हैं। बिल्कुल इसी तरह डिफरेंस आ जाता है हमारे पास किसका, जीडीपी और जीएनपी का। तो जीएनपी का फॉर्मूला हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया था कि जीएनपी को फाइंड करने का तरीका क्या है कि हम जीडीपी के अंदर क्या ऐड कर देते हैं, नेट फैक्टर पेमेंट फ्रॉम एब्रॉड, और ये डिफरेंस है इनकम रिसीव्ड फ्रॉम एब्रॉड माइनस इनकम टेकन टू एब्रॉड, ठीक है। वो इनकम जो नेशनल्स बाहर से आपके यहाँ पे भेज रहे हैं, उस इनकम को हम जीडीपी में ऐड कर देते हैं, और वो इनकम माइनस कर देते हैं जो यहाँ से फॉरेनर्स अपनी होम कंट्री में सेंड बैक कर रहे हैं। तो हमारे पास एक जो डिफरेंस आ जाता है, जो कि पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, नेट फैक्टर पेमेंट का। तो जीडीपी में जब हम ये नेट फैक्टर पेमेंट को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है, जीएनपी आ जाती है। तो जीडीपी और जीएनपी का जो डिफरेंस है वो नेट फैक्टर पेमेंट पे बेस कर रहा है। ये हमें याद रखना है कि अगर हमें जीडीपी से जीएनपी पे आना है या जीएनपी से जीडीपी पे जाना है, तो हमें सिर्फ एक कंपोनेंट को ही एडजस्ट करना होगा, और वो है नेट फैक्टर पेमेंट। अब वो आपसे बोल रहा है कि आप जीएनपी फाइंड करें, तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस हमने ऑलरेडी फाइंड करी हुई है, उसमें सिंपली हमने नेट फैक्टर पेमेंट को ऐड करना है, यानी जीडीपी एट मार्केट प्राइस की वैल्यू में हमने नेट फैक्टर पेमेंट को ऐड करना है, तो हमारे पास जीएनपी एट मार्केट प्राइस आ जाएगी, ठीक है। अब हम यहाँ पे जीडीपी एट मार्केट प्राइस की वैल्यू लिख देते हैं, जो हम ऑलरेडी ऊपर फाइंड करके आ रहे हैं, और यहाँ पे नेट फैक्टर पेमेंट को दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ नेट प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम एब्रॉड। तो इसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे एनएफपी को। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जीएनपी एट मार्केट प्राइस की 3,50,900। अब रिक्वायरमेंट क्या है कि जीएनपी को हमने मार्केट प्राइस पे भी निकालना था और फैक्टर कॉस्ट पे भी फाइंड करना था। अब ये फैक्टर कॉस्ट पे जीएनपी को निकालने के दो तरीके हैं। एक तो आप क्या करें कि आपके पास जीएनपी आ गई है मार्केट प्राइस पे, हमने अभी ऊपर काम यही सेम जो है वो फंक्शन किया था कि भाई मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आने के लिए हमने टैक्सेस को माइनस कर दिया था और सब्सिडीज़ को ऐड कर दिया था। एक तो आप ये कर सकते हैं। दूसरा एक और मेथड है कि आपने जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पे तो निकाली हुई है ना, आपने जीडीपी फाइंड करी हुई है किस पे, फैक्टर कॉस्ट पे। आपसे बोला जा रहा है आप जीएनपी निकालें किस पे, फैक्टर कॉस्ट पे। तो दोनों फैक्टर कॉस्ट पर हैं, तो ये तो एडजस्टमेंट आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है कि आप टैक्सेस और सब्सिडीज़ के एडजस्टमेंट करें, ठीक है, क्योंकि आपको ना फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है, ना मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है। आप इन दोनों का डिफरेंस देखें कि इन दोनों का डिफरेंस सिर्फ क्या है कि इसमें आपके पास डोमेस्टिक है और ये नेशनल वैल्यू है। तो जीडीपी से जीएनपी का जो डिफरेंस है वो तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि वो नेट फैक्टर पेमेंट की टर्म में आ जाता है। तो हमने क्या करना है, हमने अपनी जीडीपी की जो फैक्टर कॉस्ट वाली वैल्यू थी, जो कि हमारी क्या थी, फैक्टर कॉस्ट की वैल्यू, ये हमारी फैक्टर कॉस्ट की वैल्यू थी। इस सेम वैल्यू के अंदर ये जो कि ऑलरेडी फैक्टर कॉस्ट पर है, पर आई फाइंड हमने जीडीपी की हुई है, तो इसको जीएनपी में कन्वर्ट करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, इसमें नेट फैक्टर पेमेंट को ऐड कर देंगे
तो हमारे पास जीएनपी की वैल्यू भी आ जाएगी फैक्टर कॉस्ट पे। आप सेम यही टास्क इस तरह भी कर सकते हैं कि आप जीएनपी एट मार्केट प्राइस की वैल्यू में, अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपके पास जो जीएनपी की वैल्यू आई हुई है मार्केट प्राइस में, इस सेम वैल्यू को आप कन्वर्ट कर दें किस में, फैक्टर कॉस्ट में। इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, इस केस में आपको टैक्सेस को जो है वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और सब्सिडीज को ऐड करना पड़ेगा। तो इस तरह भी आप फाइंड करेंगे तो सेम यही वैल्यू आएगी जो इस तरह करके आएगी आपके पास। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है जीएनपी की एट फैक्टर कॉस्ट। लास्ट जो हमारी रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन की वो थी कि आपने एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट भी फाइंड करना है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट पे। अच्छा, अब जब हम एनएनपी की बात करते हैं, हमने जीडीपी भी फाइंड कर ली, जीएनपी भी फाइंड कर ली, अब हम आ गए हैं एनएनपी पर। अब अगर आप देखें एनएनपी टर्म को, तो एनएनपी और जीएनपी में किस चीज़ का डिफरेंस है? ये दोनों चीज़ें सेम हैं। किसका डिफरेंस है? कि इसके स्टार्ट में जी लिखा हुआ है, इसके स्टार्ट में एन लिखा हुआ है। जी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस एंड एन स्टैंड्स फॉर नेट। और जब भी हम ग्रॉस और नेट का डिफरेंस देखते हैं तो ग्रॉस और नेट का जो डिफरेंस आता है वो आता है डेप्रिसिएशन का। यानी हम कहते हैं कि भाई ग्रॉस में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या हुआ हुआ होता है, ऐड हुआ हुआ होता है। अगर हमें ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू पे जाना है तो हमें डेप्रिसिएशन को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें एनएनपी फाइंड करने के लिए, एनएनपी एट मार्केट प्राइस फाइंड करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है कि हमारे पास जीएनपी आई भी है मार्केट प्राइस पर। ठीक है, तो हमें मार्केट प्राइस की तो टेंशन ही नहीं है कि हमें मार्केट प्राइस से किसी और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आना है, दोनों मार्केट प्राइस पर हैं। पर आपने सिर्फ क्या करना है, जीएनपी को एनएनपी में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे जो कि हमारे क्वेश्चन में गिवन है, और आपके पास क्या आ जाएगी, एनएनपी की वैल्यू आ जाएगी मार्केट प्राइस पे। तो ये कैपिटल डेप्रिसिएशन की टर्म में आपके पास वैल्यू जो है वो ऑलरेडी गिवन है 23,000। तो ये आप सिंपली जीएनपी एट मार्केट प्राइस में से ये वैल्यू आप सब्ट्रैक्ट करेंगे और आपके पास एनएनपी की वैल्यू आ जाएगी मार्केट प्राइस पे। तो जीएनपी की वैल्यू जो हमारे पास, जिसको हमने ऑलरेडी खुद ही कैलकुलेट करा था, वो कुछ इस तरह की थी, 3,50,900। इसमें हमने क्या कर देना है, इस ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसमें से जो कैपिटल डेप्रिसिएशन है उसको क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो हमारे पास एनएनपी की वैल्यू आ जाएगी मार्केट प्राइस पे 3,27,900। ठीक है, लास्ट रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें इसी एनएनपी को फैक्टर कॉस्ट पे भी फाइंड करना है। तो फैक्टर कॉस्ट पे फाइंड करना है हमने एनएनपी को। अगेन इसको दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो आप क्या करें कि एनएनपी की जो वैल्यू आपको मार्केट प्राइस पे दी हुई है, आपसे बोला जा रहा है कि आप क्या निकालें, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। आपने बोला एनएनपी तो दोनों में सेम है, सिर्फ मैंने मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है, तो टैक्सेस माइनस कर देंगे, सब्सिडीज को ऐड कर देंगे। लेकिन अगर आप बोलें कि नहीं, इससे ज़्यादा आसान तरीका मुझे ये लगता है कि मैं वैल्यू उठाऊं जीएनपी फैक्टर कॉस्ट की, ठीक है, और उसको मैं कन्वर्ट कर दूं एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट में, क्योंकि दोनों फैक्टर कॉस्ट में हैं, इसको तो मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। हाँ, मुझे सिर्फ ग्रॉस से नेट पे आने के लिए डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा। तो जो भी मेथड आपको आसान लगता है आप उस मेथड से इसको कर सकते हैं। पर्सनली मुझे सेकंड मेथड ज़्यादा आसान लगता है, क्योंकि उसमें एक ही एंट्री आप करेंगे तो आपकी एडजस्टमेंट हो जाएगी। तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए मैंने किसकी वैल्यू ली, जीएनपी की वैल्यू ली फैक्टर कॉस्ट की, जो कि हमारे पास ये आई हुई थी। और इस वैल्यू के अंदर सिंपली मैंने क्या किया कि डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया, और मेरे पास वैल्यू आ गई एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट की 2,64,650। ठीक है, तो इस मेथड से, इस पूरे वीडियो में मैंने जितनी भी जो पॉसिबल कैलकुलेशंस थी वो सारी ही बता दी हैं। जीडीपी की कैलकुलेशन भी, जीएनपी की भी और एनएनपी की भी, कि मार्केट प्राइस में हम कैसे निकाल सकते हैं और इसको फैक्टर कॉस्ट पे कैसे फाइंड कर सकते हैं।